हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हिंदी विषय का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है ये प्रोनाउन, सर्वनाम। हिंदी और इंग्लिश दोनों कंटेंट एक ही वीडियो में ले लेंगे और डिटेल स्टडी के लिए तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, पर जो मेन इसके इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बहुत ही संक्षिप्त में बता रहा हूँ। सर्वनाम किसे कहते हैं, पहले डिफाइन और इसकी काइंड्स, यानी कि परिभाषा और इसके प्रकार। वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। तो बिल्कुल एक सिंगल लाइन में छोटी सी डेफिनेशन मैंने आपको बताई है। वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। सेम मैं आपकी इंग्लिश में डेफिनेशन दे रहा हूं। In place of a noun is called pronoun। ये आपने देख लिया। The word which used in place of a noun is called pronoun। ये सब एक छोटी सी डेफिनेशन है। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। द वर्ड विच यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। ये हमारी होगी इंग्लिश में डेफिनेशन और ये होगी हमारी हिंदी में। तो हिंदी में पूछता है सर्वनाम किसे कहते हैं, तो वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। सेम इंग्लिश में पूछता है व्हाट इज प्रोनाउन या डिफाइन ए प्रोनाउन। द वर्ड विच यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। एग्जाम्पल में आपको थोड़ा सा क्लियर करा दूं। आई, वी, यू, ही, सी, इट एटसेट्रा। और हिंदी में उदाहरण जैसे कहेंगे मैं, हम, वह, तुम आदि। ये हो गई डेफिनेशन विद एग्जाम्पल। दोबारा से एक बार मैं दोबारा रिपीट करूंगा। सर्वनाम किसे कहते हैं उदाहरण सहित समझाइए। मोस्टली छोटे बच्चों का मिडिल में यही क्वेश्चन होता है, व्हाट इज प्रोनाउन, क्लैरिफाई विद एग्जाम्पल। वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण के लिए मैं, हम, तुम, वह आदि। द वर्ड विच यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल आई, वी, यू, सी, ही, सी, इट एटसेट्रा। अब थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा मैं आपको कि कैसे होता है ये। जैसे राम एक अच्छा लड़का है, तो राम क्या है, राम एक नाउन है, एक व्यक्ति का नाम है। वह गांव में रहता है। मैं चाहूंगा कैमरा थोड़ा इधर लाए साइड में।
राम एक अच्छा लड़का है। वह गांव में रहता है। तो क्या समझेंगे हम इससे? राम क्या है? राम एक नाउन है। ये क्या है? राम एक नाउन है, क्योंकि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम संज्ञा या नाउन कहते हैं। वह गांव में रहता है। कौन रहता है गांव में? वह, यानी कि राम। तो राम के स्थान पर क्या प्रयुक्त हुआ हमारा? वह। तो वह क्या है? प्रोनाउन है। इसी तरीके से आई, वी, यू, ही, सी, ये सभी हमारे प्रोनाउन है। तो दोबारा एक बार मैं दोबारा से आपको बता देता हूं, जो शब्द संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होते हैं, जैसे मैंने यहाँ आपको क्लियर किया है। सेम इंग्लिश में दिखा देता हूं। राम इज ए गुड बॉय, ही लिव्स इन विलेज। तो राम इज ए गुड बॉय, ही लिव्स इन ए विलेज। तो ही यूज हो रहा है इन प्लेस ऑफ राम, एंड राम इज ए नाउन। और सिंपल सी बात है, द वर्ड विच यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। तो सो इन दिस सेंटेंस ही इज ए प्रोनाउन। डेफिनिशन और एग्जाम्पल ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे मैं, वह, हम, तुम आदि। इंग्लिश के लिए, द वर्ड विच यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल आई, वी, यू, ही, सी, इट, एटसेट्रा। अब इसका एक छोटा सा पार्ट, हालांकि ये बड़े लेवल का है, पर जब कभी बात शुरू होती है तो इसके प्रकार भी बता देने चाहिए। 10 प्रकार होते हैं इसके। 10 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन मैंने बोर्ड पे नोट कर दिए हैं। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बता देता हूं। पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल यानी कि व्यक्तिगत रूप से जब किसी चीज को शो करता है तो वहां पे प्रोनाउन तो होता ही है, पर उस प्रोनाउन में यदि हमें कैटेगरी डिफाइन करनी पड़े तो वो पर्सनल प्रोनाउन होगा। जैसे आई एम गोइंग, तो आई क्या है? प्रोनाउन है। और कैसा प्रोनाउन है? पर्सनल प्रोनाउन है। सेम ऐसे वी आर गोइंग, तो इसमें वी क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है। यू आर गोइंग, तो यू पर्सनल प्रोनाउन है जो व्यक्तिगत रूप से आपको दिखा रहा है। दृढ़तावाचक या इम्फेटिक, इम्फेटिक प्रोनाउन, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में समझने से आपकी आधी परेशानी साथ के साथ खत्म हो जाती है। दृढ़तावाचक यानी कि किसी चीज पे विशेष जोर दे के जो बात कही जाए, इम्फेटिकली जो बात कही जाए, वहां पर इम्फेटिक प्रोनाउन होता है, दृढ़तावाचक सर्वनाम। दे देमसेल्फ वेंट होम, मोस्टली हम क्या बोलते हैं? दे वेंट होम। और यदि हम कहते हैं दे देमसेल्फ वेंट होम, वे खुद घर गए, तो यानी कि देमसेल्फ पर दृढ़ता पूर्वक फोकस किया गया है। सी डू इट, वह यह कर सकती है। सी विल डू इट, वह इसे करेगी। और ये कहे सी हरसेल्फ डू इट, वह अपने आप इसे करेगी। तो हरसेल्फ क्या है? दृढ़तावाचक शो कर रहा है। थर्ड वन है संकेतवाचक। संकेतवाचक में क्या है कि एक इशारा, डिमोन्स्ट्रेटिव, यानी कि किसी चीज की तरफ डेमोन्स्ट्रेशन करता है, एक संकेत करता है। जैसे दिस इज पेन, तो क्या कर रहा है? ये पेन की तरफ एक इशारा कर रहा है कि एक पेन है। दिस इज बोर्ड, ठीक है जी। दिस इज माई बुक, दिस इज माई पेन, दिस इज माई टॉय। तो क्या है? एक संकेत करता है दूसरी तरफ। प्रश्नवाचक में आपको कोई ज्यादा नहीं सोचना। मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, ये हमारा प्रश्नवाचक होता है, जिसके बाद में ये लगा होगा और प्रोनाउन की कैटेगरी पूछी हो तो समझ लेना ये हमारा
प्रश्नवाचक है जिसपे मार्क ऑफ इंटेरोगेशन बना होता है, वो सेंटेंस हमारे प्रश्नवाचक होंगे। संबंधवाचक, संबंधवाचक या रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन में मैं आपको क्लियर बता दूं कि इसमें एक रिलेशन या संबंध जिसे हम कहते हैं, रिलेशन शो करता है। जैसे अभी पिछले में आया था कि एक संकेत करता है, अभी इसमें रिलेशन वाले में क्या होगा, रिलेटिव प्रोनाउन इसमें बताया था कि एक रिलेशन शो करेगा। यह पुस्तक जो आपके हाथ में है मेरी है, तो पुस्तक से क्या है, मेरा एक संबंध स्थापित हो रहा है। इसी प्रकार से जिस लड़के ने गाना गाया वो मेरा दोस्त है, वह मेरा दोस्त है, तो जिसने गाना गाया उसके साथ मेरा एक संबंध हो गया। निजवाचक, निजवाचक में क्या है कि ये निजता जाहिर करेगा किसी चीज से, रिफ्लेक्सिव कि ये मेरी है, जो खुद को शो करे। मोहन हर्ट हिमसेल्फ, मोहन ने अपने आप को चोट मारी। द बॉयज हिट देमसेल्फ, सी डिसीव्ड हरसेल्फ, यानी कि अपने आप को ही जो नुकसान पहुंचाया है। इसमें काम का प्रभाव खुद कर्ता पर पड़ता है। ठीक है जी। इसके बाद हम आ जाते हैं रेसिप्रोकल, यानी कि एकदम अपोजिट जिसे हम कह सकते हैं, परस्पर वाचक, एक दूसरे से। इसमें क्या होता है, एक दूसरे से संबंध बनता है। द टू बॉयज लव ईच अदर, दो बच्चे आपस में प्यार करते हैं, यानी कि दोनों बच्चों का एक संबंध स्थापित हो गया। वी हेल्प्ड वन अनोदर, वी हेल्प्ड वन अनोदर, हम एक दूसरे की मदद करते हैं। इसके बाद आता है अनिश्चितवाचक, अनिश्चित यानी कि इंडेफिनिट। इंडेफिनिट में क्या होता है, जैसे नाम से ही क्लियर है, अनिश्चितता होती है। इंडेफिनिट निश्चित कुछ नहीं होता। सम कम एंड सम गो, कुछ आदमी आए और कुछ चले गए। निश्चित नहीं है कौन आया और कौन चला गया, सिर्फ कितना हो रहा है कि कुछ आदमी आए और कुछ चले गए। कई बार कह देते हैं ऑल न्यू दिस, सब आदमी इसे जानते हैं। वो सब कौन है ये किसी को नहीं पता। तो क्या है, इंडेफिनिट, अनिश्चित। विभाजक, डिस्ट्रीब्यूटिव यानी के बांटने वाला। इसमें क्या होता है, रीड आइदर ऑफ दीज बुक नाइदर ऑफ टू पास्ट। इस टाइप के सेंटेंसेज में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है। विस्मय कारक, एक्सक्लेमेटरी में जैसे ही क्वेश्चन वाचक में मार्क ऑफ इंटरोगेशन था, इसमें मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, सीधी लाइन सी, और ये इसे हम बोलते हैं मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। वहां पे मिलेगा आपको विस्मयवाचक या एक्सक्लेमेटरी। तो ठीक है, काइंड्स पे ज्यादा ध्यान नहीं देना, मेन आपको डेफिनेशन और इसके एग्जाम्पल। काइंड्स में आप सिर्फ इनके नाम याद कर लो या थोड़ा इनके पहचान करने का तरीका अगली क्लासेस में थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फिर दोबारा से हिंदी इंग्लिश में एक बार रिवाइज करा देता हूं। वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे मैं, हम, तुम, वह आदि। इंग्लिश में द वर्ड विच यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। एग्जाम्पल आई, वी, यू, ही, सी, इट। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। द वर्ड विच यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन कॉल्ड प्रोनाउन। ये है मेन बेसिक इसका। तो इसी के साथ आपका टॉपिक समाप्त होता है प्रोनाउन का। और सभी से एक रिक्वेस्ट है, लाइक और सब्सक्राइब कर ले, घंटी का बटन दबा ले, नए आने वाले वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। आपको बार बार ये ना ढूंढना पड़े कि ये वीडियो कहाँ मिलेगी। हर नई आने वाली वीडियो की आपको टाइमली सूचना मिल जाएगी।